लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्ट्रेन क्या होती है। तो स्ट्रेन में हमने इतना पता कर लिया कि स्ट्रेन बोली जाती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन हम कैसे पता करते हैं? सपोज ये है मेरे पास स्पेसिमेन, इस स्पेसिमेन पे अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कैपिटल P है, तो इसकी जो लेंथ चेंज होगी, लेंथ सपोज इतनी इंक्रीज हो गई, तो ये जो इंक्रीज लेंथ है ये सपोज डेल्टा L है, और ये जो ओरिजिनल लेंथ है डेट इज L। तो इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा L अपॉन L मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन दिया था हुक्स ने। यहां तक अपना डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हो चुका था। तो हुक्स लॉ में ये बोला गया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कैपिटल E आता है। इस कैपिटल E को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। क्लियर? यहां से अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को डिफाइन किया गया था इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू E, और इसे बोला जाता है कैपिटल L अपॉन L चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है ये कैपिटल P के इक्वल होगा अगर ये बीम इक्विलिब्रियम में है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? P अपॉन A इज इक्वल्स टू कैपिटल E इंटू कैपिटल L अपॉन L। यहां से मैं इस कैपिटल L को कैलकुलेट करूं तो कैपिटल L इज इक्वल्स टू आएगा P इंटू L अपॉन A E मीन्स चेंज इन लेंथ को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस चेंज इन लेंथ को दो नामों से और जाना जाता है। डेल्टा L को एक तो डिफॉर्मेशन बोला जाता है, डिफॉर्मेशन, या फिर इसे बोला जाता है इलोंगेशन। तो न्यूमेरिकल इलोंगेशन को कैलकुलेट करने के लिए आता है। अब अपन डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेस को देखूं तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन A। P इज द लोड। लोड किसमें? अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूं, SI यूनिट, तो SI सिस्टम के अंदर हम लोड P को, P डेट इज लोड, इसे हम लेते हैं न्यूटन में। न्यूटन मीन्स कैपिटल N से हम इसे डिनोट करते हैं। और जो एरिया है, एरिया मीन्स कैपिटल A, इसे रखा जाता है मीटर स्क्वायर में। क्लियर? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसे बोला जाता है पास्कल। अगर मैं देखूं कि 1 किलो न्यूटन की बात करता हूं तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। अगर मैं 1 मेगा न्यूटन की बात करता हूं, मेगा न्यूटन, तो मेगा न्यूटन की बात करता हूं तो इसके अंदर होता है 10⁶ न्यूटन। और अगर अपन बात करते हैं गीगा न्यूटन की, 1 गीगा न्यूटन, तो गीगा न्यूटन का मतलब होता है 10⁹ न्यूटन। ओके, तो इसके बेस पे अगर अपन देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल। तो अब अगर मैं स्ट्रेस को देखूं
तो स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस की यूनिट अगर लोड मेगा न्यूटन में है तो अपन इसे लिखेंगे मेगा पास्कल। सिमिलरली अगर लोड गीगा में है तो हम इसे लिखेंगे गीगा पास्कल स्ट्रेस को, और अगर किलो न्यूटन में लोड दिया गया है तो हम इसे लिखेंगे किलो पास्कल। अब 1 मेगा पास्कल को देखूं या किलो पास्कल को देखूं या गीगा पास्कल को देखूं, तो इसके बेस पे मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल। 1 मेगा पास्कल को अगर मैं डिफाइन करूं तो मेगा पास्कल को मैं लिख सकता हूं 10⁶ पास्कल। सिमिलरली 1 गीगा पास्कल अगर मैं लिखूं तो गीगा पास्कल इज इक्वल्स टू होता है 10⁹ पास्कल। सिमिलर टू दी लोड, एक चीज पे थोड़ा सा और फोकस करना कि अगर मैंने 1 मेगा पास्कल लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां से मैं देखूं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm होता है। तो अगर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं मीटर की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं मैं 1000 mm, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 मेगा न्यूटन की जगह कितना लिख दूं 10⁶ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर की जगह कितना लिख दूं मैं यहाँ पे 1000 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा mm स्क्वायर। यहां से अगर मैं देखूं तो 1 इंटू 10⁶ न्यूटन अपॉन ये हो जाएगा 10⁶ mm स्क्वायर। 10⁶ से 10⁶ कैंसिल आउट हो गया, तो यहां 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू कितना आया 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर आपको एरिया mm स्क्वायर में दिया हुआ है और लोड न्यूटन में दिया हुआ है तो आप उसे डायरेक्टली मेगा पास्कल लिख सकते हो, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी तरफ अपन देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को डिफाइन किया गया था, स्ट्रेन को डिफाइन किया गया था चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ है डेट इज डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। तो डेल्टा एल लेंथ की यूनिट क्या होगी mm, और एल की यूनिट क्या होगी mm। दोनों ही mm में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मींस स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखो स्ट्रेस का मैंने बता दिया कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और स्ट्रेन जो होती है स्ट्रेन यूनिटलेस होती है। तो अब अपन चलते हैं यंग्स मॉडुलस पे या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। देखो ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कैपिटल E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब स्ट्रेस की कोई भी यूनिट नहीं है, सॉरी स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं है। स्ट्रेस की यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से यंग्स मॉडुलस यानी कैपिटल E की यूनिट क्या निकल के आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है और इसकी जो यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में अब अपन
सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन कवर करेंगे एक न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद अपन डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल सेक्शंस इसे अपन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।